नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले इंटरव्यू में राफेल, राम, 3 तलाक और तमाम दूसरे मुद्दों पर उनके बयान को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और उन्हें घेर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने 55 महीनों में देश को बर्बाद कर दिया, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में तमाम मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में मोदी ने साफ कर दिया कि राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश लाने के बारे में अदालती प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही विचार किया जाएगा। वहीं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी ने कहा, 2019 का चुनाव जनता बनाम महागठबंधन होगा। इसके अलावा 3 राज्यों में भाजपा की हार के पीछे मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कर्ज माफी, जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल सौदे, भगौड़े कारोबारियों समेत तमाम मुद्दों पर जवाब दिए। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार की ओर से लाया गया 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में लाया जाएगा। इसके पहले कल विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में हंगामा होने के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 3 तलाक बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने की वजह से यह अटक गया है। राफेल डील में मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए हलफनामों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। शीतकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आज से खुल जाएंगे। पिछले 15 दिनों में ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश शीतकालीन अवकाश पर थे। सुप्रीम कोर्ट के खुलने के साथ ही अब राफेल मामले की सुनवाई हो सकती है। राफेल विमान डील को लेकर कांग्रेस ने पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि इस टेप में मंत्री किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राफेल की हर फाइल उनके बेडरूम में है। वहीं इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होनी है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जगदलपुर में वे मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि बस्तर में पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ। साथ ही उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात भी कही। वहीं बस्तर विकास प्राधिकरण के दोबारा गठन की बात भी की। बघेल ने कहा कि प्राधिकरण के पदाधिकारी आदिवासी विधायक ही होंगे। वहीं सीएम बघेल ने राज्य में पंचायती राज को मजबूत बनाने की बात दोहराई। साथ ही तेंदुपत्ता बोनस को बढ़ाने का वादा भी किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा के बाद शासन स्तर पर इन्हें वापस लिया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को तवज्जो देने पर भी जोर दिया। दंतेवाड़ा के फरसपाल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद कर्मा परिवार से सीएम बघेल ने चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का तुलादान भी किया। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय गीत को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तकरार हो गई है। 1 जनवरी को मंत्रालय में वंदे मातरम नहीं गाने पर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता मंत्रालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन वंदे मातरम का गान करेंगे। वहीं इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्पष्ट करने को कहा कि मंत्रालय में वंदे मातरम पर रोक क्यों लगाई गई है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों को वंदे मातरम से आपत्ति है, लिहाजा उनके दबाव में राष्ट्रीय गीत बंद किया गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर कहा कि पूर्व में केंद्र की मनमोहन सरकार और वर्तमान में बनी प्रदेश सरकार दोनों एक्सीडेंटल रूप से बनी है। कांग्रेस की किस्मत में हमेशा एक्सीडेंटल सरकार रही है। दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से विधायक हैं। दीपक सक्सेना ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि वे कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सीट छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कल्पना परोलेकर का निधन हो गया। पिछले 20 दिन से इनका इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा था। कल्पना परोलेकर सीएम कमलनाथ की समर्थक मानी जाती थी और कांग्रेस की तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती थी। मध्य प्रदेश में ठंड के प्रकोप के साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इंदौर में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। अब तक 28 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और स्वाइन फ्लू से ग्रसित 9 मरीजों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग लोगों को सर्दी खांसी होने पर तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लेने की सलाह दे रहे हैं। शहडोल में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों के शव सोन नदी से बरामद कर लिए गए। दोनों शव को एनडीआरएफ, होमगार्ड और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला। नए साल पर दोनों युवक अपने 2 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। मंदसौर में मंडी में प्याज बेचने के बाद प्याज किसान का दिल का दौरा पड़ गया। मंडी में मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उपज के कम दाम मिलने के चलते वो सदमे में था। हालांकि मंडी प्रशासन परिजनों के इस तर्क को खारिज कर रहा है। नरसिंहपुर में उपज का भुगतान नहीं मिलने से परेशान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्दी उनको रुपए नहीं मिले तो वे सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाने को मजबूर होंगे। कांकेर जिले के बरगांव थाना इलाके में संदिग्ध नक्सलियों ने पर्चा फेंका है। नक्सली भारत बंद से पहले 25 से 31 जनवरी तक प्रचार अभियान चलाएंगे। प्रचार के दौरान सभा सम्मेलन और आम सभा का आयोजन किया जाएगा। पर्चा में गुमिया बेड़ा की जनता की पिटाई, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याओं तथा अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। रायपुर के बंजारी इलाके में होटल में सिलेंडर फटने से होटल संचालक के परिवार समेत 9 लोग झुलस गए। घायलों को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट से सिलेंडर के पाइपलाइन में पहले आग लगी थी, जिसे परिजन ने बुझाने की कोशिश की, जिसमें वो झुलस गए। दमोह के सिराग्रामपुर में के कुसमी पुल के पास एक दर्दनाक हादसे में दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। गोबरा से सिग्रामपुर आने के दौरान ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो भी पलट गया। घटना से दमोह जबलपुर हाईवे में करीब घंटे भर तक जाम लगा रहा। बिलासपुर के सीपत इलाके में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक मासूम को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते चक्का जाम इतना उग्र हो गया कि माहौल को शांत कराने के लिए सरकंडा पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। नीमच जिले के मनासा थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ग्रामीण महिलाओं फुलपुरा गांव में धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा रही थी। डबरा ग्वालियर NH 75 पर 2 ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का पैर स्टीयरिंग में बुरी तरह से फंस गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के बॉडी के परखच्चे उड़ गए। हटा के जनपद सीओ की ओर से ग्राम पंचायत नारायणपुरा में मुख्यमंत्री सरोवर निर्माण के लिए 500 ट्रॉली रेत के लिए अनुमति पत्र जारी किया गया, जिसके बाद सेलापरी से राजपुरा और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां रेत भरकर वन विभाग के सामने ही निकल रहे हैं। अवैध परिवहन को लेकर अफसर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। धमतरी जिले के भखारा इलाके के ग्राम सिरवे के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी का भी आरोप लगाया और प्रधानमंत्री अटल आवास योजना में रिश्तेदारों और करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। मंदसौर के पिपलिया मंडी में सोमवार रात लूट की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर में सो रहे लोगों को एक कमरे में लॉक कर दिया और बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर चले गए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के लहंगर में अवैध बोल्डर खनन कर परिवहन कर रहे 2 ट्रक को वन अमले ने जब्त किया है। जब्त बोल्डर की कीमत करीब 26,000 रुपए है। ट्रक से बोल्डर पत्थर का परिवहन किया जा रहा था। उसके बाद वन विभाग ने घेराबंदी करके दोनों ट्रक को जब्त कर लिया। रायपुर के टिकरापारा इलाके में कॉलेज मैदान में हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इलाके के सीसीटीवी और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी पुलिस मृतक से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पचपेड़ी नाका के नवजीवन सोसाइटी में रहने वाले प्रशांत श्रीवास्तव की राय सोनी कॉलेज के मैदान में सोमवार सुबह लाश मिली थी। सतना में नए साल की खुशियां मना रहे कॉलोनी वासियों के घर मातम पसर गया, जब नशे में धुत एक शख्स ने पार्टी का आयोजन कर रहे युवक को ही गोली मार दी। गोली लगने से पंकज दुबे नाम के युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन और बंदूक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
सरायपाली के बसना में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारकर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी हमेशा दोनों के बीच विवाद होता रहता था। पुलिस ने धारदार हथियार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर राम गोपाल गढ़ेवाल को गिरफ्तार किया है। एफआईआर के बाद आरोपी 3 साल से फरार चल रहा था। मामले में 7 डायरेक्टर थे, जिनमें से अन्य के खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। प्रतिष्ठा चिटफंड कंपनी के नाम जांजगीर में ऑफिस खोलकर अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से करोड़ों की ठगी की गई थी। मुरैना के नूराबाद थाना इलाके के NH3 के पास हथियारबंद बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर लूटपाट की। इस दौरान व्यापारी और उसके बेटे के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगर मालवा पुलिस ने एक आरोपी के साथ 500 पेटी अवैध शराब के कंटेनर जब्त किए। इन पेटियों में अंग्रेजी शराब की 25,000 क्वार्टर भरे हुए थे। जब जब्त शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाई जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खजुराहो में 2 दिन पहले जबरन चाय पिलाने और बात करने से परेशान विदेशी महिला ने इसकी शिकायत आगरा पर्यटक चौकी में की है। एसपी ने महिला की ओर से बताई गई जगहों पर पूछताछ करना शुरू कर दिया। एसपी के मुताबिक विदेशी महिला को शक है कि उसकी चाय में कुछ मिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल जांच भी किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते साल नक्सलियों के खिलाफ सबसे ज्यादा और सफल कार्रवाई हुई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि साल 2018 में सबसे ज्यादा नक्सली अरेस्ट हुए और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। 2018 में पूरे साल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहा। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मार दी। 2019 में भी नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने सघन ऑपरेशन चलाया जाएगा। रायगढ़ जिले के पहुंचविहीन गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। साल 2020 तक हर गांव और पंचायतों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की केंद्र सरकार की मंशा है, लेकिन पहुंचविहीन गांव में पेयजल आपूर्ति करना शासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लिहाजा पंचायतों को सोलर सिस्टम के जरिए पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए गए। रायगढ़ नगर निगम ने लोगों को अगले 30 सालों तक भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई है। 134 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब जल्द ही पानी के स्टोरेज के लिए केलो नदी में नया बैराज बनाने की तैयारी है। रायपुर के फाफाडीह साहूपारा के बाद अब लोधीपारा के चंद्रशेखर नगर में पीलिया का खतरा बढ़ गया। यहां पीएचई विभाग की ओर से बिछाई गई नई पाइपलाइन में 5 से 6 जगह लीकेज आ गए हैं, जिससे नाली और शौचालय का पानी पाइपलाइन से होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। गरियाबंद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने विशेष संरक्षित भुंजिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। साथ साय ने उनकी परंपराओं को समझा। महिलाओं ने उन्हें परंपरा गीत भी सुनाए। उन्होंने जनजाति के लोगों से शराब छोड़ने की अपील की। रायपुर जिले के दवा व्यापारी संघ का चुनाव 6 जनवरी को होने जा रहा है। इस चुनाव पर व्यापारिक संगठन और सरकार की भी नजर है। रायपुर जिला दवा व्यापारी संघ में से ही अक्सर छत्तीसगढ़ दवा व्यापारी संघ के पदाधिकारी चुने जाते हैं। रायपुर जिला संघ का चुनाव इस बार बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि इस बार चुनाव मैदान में 3 पैनल के बीच मुकाबला है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में विदिशा की एक 80 वर्षीय महिला को बिना इलाज के इसलिए भेज दिया गया कि महिला 80 साल की थी। हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि यहां 80 साल के बुजुर्ग का इलाज नहीं किया जाता, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अपनी मां को कंधे पर उठाकर कलेक्ट्रेट लेकर पहुंच गए। नए साल का वेलकम हर कोई अलग अलग अंदाज में कर रहा है। कुछ इसी तरह बालोद क्षेत्र के जिला मुख्यालय में 4वीं नर्सिंग सेंटर के सभी स्टाफ मिलकर वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ नया साल सेलिब्रेट किया, जहां नर्सिंग स्टाफ ने वृद्धजनों का बीपी शुगर की जांच की। सफाई के बाद में बुजुर्गों की सेहत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से फल और बिस्किट भी बांटे गए। भोपाल की नई तहसील कोलार के लोकार्पण को लेकर श्रेय की राजनीति जारी है। सोमवार को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह के बाद क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को दोबारा तहसील कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। विधायक का तर्क है कि बाहर होने के कारण उन्होंने लोकार्पण की तारीख सोमवार से आगे बढ़ाने की अपील की थी। हट्टा के पंचम नगर परियोजना से पानी छोड़े जाने के बाद उपकाशी हट्टा की जीवनदायिनी सुनार नदी एक बार फिर पानी से लबालब भर गई।
कई जगह से टूट चुकी सुनार नदी की धारा फिर से बहने लगी है। नदी का जल स्तर बढ़ने से हरट गांव के पास बना भदभदा वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र बन गया, जो नववर्ष पर पर्यटकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। कर्ज माफी की खबर ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, पर प्रकृति के प्रकोप ने इस मुस्कान को किसानों के चेहरे पर ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया। पाला पड़ने के कारण रायसेन में कई किसानों की फसलें खराब हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान है। इंदौर में करीब 3 साल पहले सिंहस्थ के कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नौलखा स्टैंड से बसों का संचालन बंद कर 3 इमली बस स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन 7 दिन पहले नौलखा स्टैंड को फिर से शुरू कर दिया गया, जिससे नौलखा स्टैंड से बसों के संचालन से एक बार फिर ट्रैफिक की समस्या शुरू हो गई है। 28 साल हो चुके हैं, लेकिन इंदौर की हुकुमचंद मिल मजदूरों को मुद्दा अब तक नहीं सुलझ पाया। 5000 मजदूर आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बदल चुकी है, लेकिन अभी तक मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने पहली किस्त के तौर पर सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही दिए हैं। रायपुर एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विभाग के लिए करीब 33 एक्सपर्ट डॉक्टरों की भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन के आधार पर एम्स प्रबंधन ने 27 चिकित्सकों को शॉर्टलिस्ट कर 4 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नीमच जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में नर्सों की घोर लापरवाही देखने को मिली। हादसे में 3 महिलाओं की मौत और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना देने के बाद भी नर्सें एक कमरे में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। एक एक करके मरीज अस्पताल में पहुंच रहे थे और नर्सें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में मशगूल थी। ग्वालियर जिले में 3 नई तहसीलों का गठन कर दिया गया, जिसके बाद जिले में तहसीलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इन तीनों तहसीलों को 1 जनवरी से मान्यता मिल गई। जिले में अभी तक 6 तहसीलें हुआ करती थी, लेकिन अब सिटी सेंटर, मुरार और हस्तिनापुर को नई तहसील बना दिया गया। इन तीनों तहसीलों को शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 6 महीने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में तेजी लाने के लिए ग्वालियर ब्रांड एम्बेसडर बेटियों की खोज में लगा हुआ है, जिसको लेकर अभी तक 100 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, लेकिन असली प्रतिभा की तलाश अभी भी जारी है। जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांडिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर प्रतिभाशाली बेटियों की खोज की जा रही है। कोरबा जिले के दूरस्थ अंचलों के लोगों को भी संचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए नए साल में BSNL ने तोहफा देते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में भी संचार की सुविधा पहुंचाने के लिए टावर लगाने का काम शुरू कर दिया है। अब उन क्षेत्रों में भी संचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी जो अब तक इससे महरूम रहते थे। बिलासपुर मंडल के बिलासपुर कटनी एवं अनूपपुर अंबिकापुर सेक्शन में 2 जनवरी से 30 मार्च तक हर बुधवार और शनिवार को सवारी गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर पैसेंजर का परिचालन अंबिकापुर अनूपपुर अंबिकापुर के बीच किया जाएगा। ये गाड़ी अनूपपुर शहडोल अनूपपुर के बीच रद्द रहेगी। पेंड्रा में यात्रियों और रेल संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए रेल इंजनों व कैब पर तीसरी आंख की नजर रखी जाएगी। इसके तहत लोको वर्कशॉप में कैब और इंजन में होने वाले कार्यों में बदलाव किया जा रहा है और लोको कैब में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ड्यूटी पायलट की आवाज और उसकी हरकत ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी। गरियाबंद में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 3 दिव्यांगों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही दिव्यांग स्वरोजगार ऋण योजना के तहत 5 दिव्यांगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर एवं आसान शर्तों पर ऋण राशि का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत CEO और समाज कल्याण विभाग के उप संचालक भी उपस्थित थे। दमोह जिले की बटियागढ़ तहसील अंतर्गत मगरोन के पास प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महाराज के तीर्थ क्षेत्र जरारू धाम में नववर्ष के मौके पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने पहुंचे, लेकिन स्थल में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं होने पर श्रद्धालु परेशान हुए। रायपुर में 10वीं के छात्रों को पूरा कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि अब 40 पेज की एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी। नाम, रोल नंबर और तारीख प्रिंट होकर कॉपी मिलेगी। राजधानी रायपुर में सरकारी छत्तीसगढ़ हजरत शाह सैयद शेर अली आगा बंजारी वाले बाबा का 37वां और सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह अस्पताल वाले बाबा का 122वां उर्स पाक शुरू हो गया। 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोजित उर्स के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 2 जनवरी को शमा-ए महफिल का आयोजन होगा।
निमाड़ में सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना को लेकर खरगोन के विश्व प्रसिद्ध श्री नवग्रह मंदिर से 5 दिवसीय पंचकोसी पदयात्रा निकाली गई। ठंड के बावजूद इस धार्मिक पदयात्रा में निमाड़ अंचल के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। करीब 75 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर यात्रा का पड़ाव रहेगा। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में इन दिनों सैलानी डेरा जमाए हुए हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी में साल के अंत में छुट्टियां बिताने पर्यटक बड़ी तादाद में पचमढ़ी पहुंच रहे हैं। 2018 की विदाई और 2019 के स्वागत के लिए पचमढ़ी पहुंचे सैलानियों के लिए ठंड से माहौल और खुशनुमा बन गया है। सबरीमला मंदिर में आज सुबह 2 महिलाओं ने प्रवेश कर पूजा अर्चना की। उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले भी तैनात थे। इसके साथ ही वर्षों से चली आ रही परंपरा भी टूट गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में ला दिया गया। महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर को शुद्धिकरण के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली पहुंचने वाली 12 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं कुछ ट्रेनों का समय बदला गया और कुछ को तो कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय रेलवे पहले ही कोहरे को देखते हुए 22 ट्रेनों को 2 महीने के लिए रद्द कर चुका है।